नमस्ते। सोचिए जरा, क्या एक वरदान, सिर्फ एक वरदान, एक पूरे युग की कहानी लिख सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के सफर पर चलेंगे, एक ऐसी महागाथा में गोता लगाएंगे जिसकी जड़ें जुड़ी हैं एक राजकुमारी को मिले एक रहस्यमयी वरदान से। तो एक राजकुमारी, 5 महान नायक और एक ऐसा राज जो इन सबको जोड़ता है। असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी का दिल है ना? एक ऐसा गहरा राज जो एक पूरे साम्राज्य की तकदीर लिखने वाला था, और उस तकदीर की चाबी वो थी राजकुमारी कुंती के पास। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं राजकुमारी कुंती के बचपन में और देखते हैं कि कैसे एक राजकुमारी को एक ऐसा वरदान मिला, एक ऐसा तोहफा जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है राजकुमारी पृथा से। वो यदुवंश के राजा शूरसेन की बेटी थीं, लेकिन उनके चाचा राजा कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पृथा को गोद ले लिया और उनका नाम रखा कुंती। तो जन्म कहीं और पालन पोषण कहीं और यही बात आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली थी। अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उनके महल में आते हैं ऋषि दुर्वासा, और जो जानते हैं उन्हें पता है कि दुर्वासा ऋषि अपने गुस्से के लिए कितने मशहूर थे। कुंती ने पूरे 1 साल तक बिना किसी शिकायत के उनकी सेवा की, और उनकी इसी सेवा और लगन से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया, एक ऐसी शक्ति दी जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। और वो वरदान क्या था? ऋषि ने कहा, तुम जब भी जिस भी देवता को याद करोगी, वो तुम्हें अपने ही जैसा तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र देगा। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं था, ये तो एक असाधारण शक्ति थी। और यही एक वरदान इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला था। तो अब कुंती के पास ये अद्भुत शक्ति तो थी, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां इस शक्ति का पहली बार इस्तेमाल होता है। और ये एक ऐसा पल था, एक ऐसा फैसला जिसका बोझ कुंती को अपनी पूरी जिंदगी उठाना पड़ा। अब कुंती थीं तो एक युवा लड़की ही। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्या ये वरदान सच में काम करता है। बस इसी उत्सुकता में, इसी जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन कर लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक छोटा सा टेस्ट, उनकी ये एक पल की उत्सुकता उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कभी ना मिटने वाला राज बनने जा रही थी। और हुआ भी वही, वरदान सच निकला। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र दिया, एक ऐसा बेटा जो सूरज की तरह ही चमक रहा था। और वो कोई आम बच्चा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो पैदा ही हुआ था दिव्य कवच और कुंडल के साथ। यही उसकी पहचान थी कि वो देवताओं का अंश है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। कुंती अविवाहित थीं। अब सोचिए, एक तरफ मां की ममता और दूसरी तरफ समाज का डर, लोकलाज का डर। इस कश्मकश में, इस डर में कुंती ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी मां के लिए सबसे मुश्किल होता है, एक दिल तोड़ने वाला फैसला। उन्होंने उस बच्चे को, कर्ण को, एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। और यहीं से किस्मत ने अपना खेल शुरू किया। एक राजकुमार जिसे महलों में पलना था, वो मिला एक सारथी को, और पला बढ़ा एक सारथी के बेटे के रूप में, अपनी असली पहचान से, अपनी मां से कोसों दूर। खैर, वक्त गुजरा, कई साल बीत गए। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो गया। वो महारानी बन गई, सब ठीक लग रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक और इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो कुंती के उस पुराने दबे हुए वरदान को फिर से सबके सामने ले आने वाली थी। तो कुंती हस्तिनापुर की महारानी बन गईं। कुछ समय बाद राजा पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी विवाह कर लिया। तो अब महल में 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री, और हस्तिनापुर का भविष्य इन्हीं के हाथों में था। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। राजा पांडु शिकार के लिए जंगल गए हुए थे, और वहां उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उनके बाण से एक ऋषि की मृत्यु हो गई, और मरते मरते उन ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया। श्राप ये था कि वो कभी भी पिता नहीं बन पाएंगे। बस एक पल में एक शक्तिशाली राजा की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। अब सोचिए, राजा को श्राप मिल गया कि वो पिता नहीं बन सकते। मतलब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली रह जाएगा, राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ऐसे मुश्किल समय में, ऐसे अंधेरे में उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण थी, और वो थी
कुंती का वो राज, वो वरदान जो उन्होंने सालों से अपने दिल में छुपा रखा था। राजा पांडु तो पूरी तरह से टूट चुके थे, निराश थे। तब जाकर कुंती ने अपना वो राज खोला। उन्होंने पांडु को ऋषि दुर्वासा से मिले उस दिव्य वरदान के बारे में सब कुछ बता दिया, और बस इसी के साथ हस्तिनापुर के लिए उम्मीद की एक नई सुबह हुई। और फिर उस वरदान का इस्तेमाल हुआ। एक एक करके देवताओं का आवाहन किया गया। सबसे पहले न्याय के देवता धर्मराज को बुलाया गया, जिनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर शक्ति के देवता पवनदेव आए, जिनसे जन्मे भीम। और फिर देवों के राजा इंद्र का आवाहन हुआ, जिनसे अर्जुन पैदा हुए। कुंती ने ये मंत्र अपनी छोटी बहन और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी दिया, और माद्री ने दिव्य वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिनसे जुड़वा बेटे हुए नकुल और सहदेव। और इस तरह जन्म हुआ 5 भाइयों का, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और इतिहास में यही 5 भाई पांडव कहलाए, 5 नायक जिनकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो जंगल में पांडु, कुंती, माद्री और 5 बच्चे शांति से रह रहे थे। लेकिन ये शांति ये हमेशा के लिए नहीं थी। कहानी का ये हिस्सा अब एक बहुत ही दुखद मोड़ लेने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो इन 5 राजकुमारों को एक बिल्कुल नई दुनिया में, एक नई चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर देगा। हुआ ये कि एक दिन राजा पांडु एक पल के लिए अपना श्राप भूल बैठे, और उसी पल उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु का दुख माद्री सह नहीं पाई, और वो भी उनकी चिता पर सती हो गई। एक झटके में वो 5 बच्चे अनाथ हो गए। अब उन अनाथ राजकुमारों का क्या होता? जंगल के जो ऋषि मुनि थे वो दुखी कुंती और उनके 5 बेटों को लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े, उस राज्य की ओर जिस पर असल में इन्हीं बच्चों का हक था। लेकिन वहां उनका स्वागत कैसा होगा ये कोई नहीं जानता था। हस्तिनापुर, ये नाम याद रखिए, ये सिर्फ एक राज्य या एक शहर नहीं था। ये सत्ता का केंद्र था, राजनीति का गढ़ था और साजिशों का अड्डा था। ये पांडवों का घर तो था, लेकिन वहां उनके चचेरे भाई कौरव भी रहते थे, और कौरव उन्हें सिंहासन के रास्ते का कांटा समझते थे। तो अब 5 राजकुमार अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। प्रतिद्वंदियों से भरे उस दरबार में क्या उन्हें परिवार की तरह अपनाया जाएगा, या फिर सिंहासन के लिए एक खतरे के तौर पर देखा जाएगा? पांडवों के जन्म की ये कहानी भले ही यहां खत्म होती हो, लेकिन असल में महाभारत की असली महागाथा तो यहीं से शुरू होती है।